हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी इंट्राडे के लिए, जहां पर मैंने आपके साथ निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शन चेन को कैसे यूज करके अपने लिए इंट्राडे ट्रेड जनरेट करनी है वो डिस्कस किया था। धन के पावर स्कैल्पर ने हमारी वहां पर हेल्प करी थी, लेकिन आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हम में से ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। रीजन बीइंग, हम सब लोग स्टॉक मार्केट को, या हमें से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को पैसिवली परसू करना चाहते हैं, पैसिवली परसू करते हैं। हम जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर लेते हैं, हम अपना बिजनेस करते करते भी स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज परसू करते करते स्टॉक मार्केट को पैसिवली देख लेते हैं। यहां पर हम उसको ट्रैक करते रहते हैं और जो जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके थ्रू हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो एक बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जहां पर हम मल्टीपल पैरामीटर्स देखने वाले हैं। एक स्टॉक का पैरामीटर देखेंगे, स्टॉक का कंपैरिजन निफ्टी से भी करेंगे, एंड फॉर दैट मैटर जो भी उसका बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा उससे करेंगे। अगर उस स्टॉक में मोमेंटम रहेगा, अगर उस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस रहेगी, तभी हम उस स्टॉक को ट्रेड करने वाले हैं, अदरवाइज हम उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करने वाले। और कैसे हम उसको ट्रेड करेंगे मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको दिन के सिर्फ 5 या 10 मिनट ही कंज्यूम करने हैं। 5 या 10 मिनट इसको ट्रैक करना है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम डेली चार्ट पे अप्लाई करेंगे। डेली चार्ट पे अप्लाई करके, मतलब एंड ऑफ द डे का डेटा देखकर हम अगले 5, 6 या 15-20 दिन के लिए उस स्टॉक को लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 6 से 10% के आसपास का, और स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रहेंगे और सक्सेस रेट भी हमारा अच्छा रहने वाला है। कैसे इन स्टॉक्स को ट्रैक करना है हम ये भी चेक करेंगे। हम पहले पैरामीटर के बेसिस पे स्टॉक्स को चेक कर लेंगे और फिर बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मैन्युअली वहां पर चेक कर लेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसका स्क्रीनर भी शेयर करने वाला हूं। प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को आप एमटीएफ के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम मोमेंटम भी कैच कर रहे हैं, तो आपका जो आरओआई है वो डिसेंट आरओआई होगा, जो कि एमटीएफ कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए एमटीएफ को यूज करके यहां पर एक्स्ट्रा आरओआई जनरेट किया जा सकता है। तो एमटीएफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेस करके भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एमएफ डीमैट का फीचर भी यहां पर यूज हो सकता है। ऑल्सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेटेजी बाय और सेल दोनों चीजों के लिए काम करते हैं, तो इसलिए आप एसएलबीएम को भी यूज करके अपने लिए शॉर्ट सेल को भी कर सकते हैं। चलिए आइए, विदाउट एनी डिले हम यहां पर ओपन करते हैं धन चार्ट्स को, और धन चार्ट्स के बाद हम चलेंगे स्कैनेक्स पे, जहां पर हम इसका स्क्रीनर भी बनाएंगे। तो पहले हम आते हैं धन चार्ट्स पे। पहले हम ढूंढेंगे ऐसे स्टॉक्स जो हाईएस्ट मोमेंटम में चल रहे हैं। कैसे ढूंढे जाए? बहुत ही सिंपल तरीका है। डेली चार्ट पे ढूंढिए ऐसे स्टॉक्स जिनका 20 ईएमए 50 से ऊपर है, 50 ईएमए 200 से ऊपर है। आपको मेरी तीनों मूविंग एवरेज मालूम है। आप चाहे तो 9, 30, 100 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 20, 50 और 200 को यूज करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस 20 से ऊपर चाहिए, मतलब 20 ईएमए से ऊपर चाहिए। 20 रुपीज से छोटा भी प्राइस होगा तो चलेगा, लेकिन 20 ईएमए से ऊपर स्टॉक का प्राइस होना चाहिए। मतलब स्टॉक का प्राइस 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस में 20 ईएमए एक्टिवेट कर दी, 50 ईएमए एक्टिवेट कर दी, और ये 200 ईएमए भी आ गई। अब यहां पर देखिए मेरे सामने ये पीरियड आ गया है जहां पर 20 50 के ऊपर है, 50 200 के ऊपर है, और आपका स्टॉक प्राइस 20 से भी ऊपर है। आप बोलेंगे ये तो बहुत ही पुरानी सी बात है, इसमें क्या नया है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। इसमें दो चीजों की कंफर्मेशन मैंडेटरी है, जो कि आपको हर बार नहीं मिलेगी। जैसे कि पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या है जो हर बार के अप ट्रेंड में आपको नहीं मिलेगी? वो है एडीएक्स। आपके एडीएक्स की वैल्यू कम से कम 25 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी और ये इसके कोऑर्डिनेट्स कर दिए 25। तो हमें ये जो अप ट्रेंड मिला, सोचिए वो यहां पर जाकर मिला है। अब उसके बाद हमारे जो एडीएक्स की वैल्यू है वो कम से कम 20 होनी चाहिए। तो अब यहां पर देखिए हमें जो बाय ट्रेड यहां पर मिला है वो इस जगह पर मिला है, जो कि 2-3 कैंडल्स के बाद मिला। हमारा जो ट्रेड था ईएमए के अकॉर्डिंग वो यहां बना, हमारे एडीएक्स ने जो बाय सिग्नल दिया वो यहां दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन अब आती है, ये स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। पिछले कुछ पीरियड में, पिछले 100 पीरियड्स के अंदर ये स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। अब ये कैसे निकाला जाए? क्या आप निफ्टी के रिटर्न्स और स्टॉक के रिटर्न्स निकालेंगे? नहीं दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिकेटर्स में जाकर टाइप करते हैं कंपैरेटिव। ये आ गया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। दोस्तों, यहां पर सीआरएस में आप डबल क्लिक करेंगे, निफ्टी से कंपेयर करेंगे और 100 ईएमए यूज करेंगे। हम इस स्टॉक को सिर्फ तभी बाय करेंगे जब ये आउट परफॉर्म कर रहा होगा निफ्टी को। तो जब आपकी ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होगी, यहां पर इसने आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी, यहां पर आपके मूविंग एवरेज ने ट्रिगर दे दिया था, और यहां पर आपका ट्रेड जनरेट होता है। लेकिन इस ट्रेड जनरेशन के बाद आप देखिए अगले ही दिन आपका स्टॉक 3.5% ऊपर जाता है। उसके अगले दिन स्टॉक आपका 2% की ऊपर की अपसाइड शो करता है, आधा पौना % ऊपर बंद होता है। लेकिन अगर हम यहां से अपने ट्रेड्स को देखें, इस कैंडल की क्लोज पे हमने बाय किया, अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में 6% का रिटर्न,
अगले 12 ट्रेडिंग सेशन में 6.5% का रिटर्न, और मजे की बात अगले अप्रोक्सीमेटली एक महीने के अंदर 28 ट्रेडिंग सेशन में 13.25% के आसपास का रिटर्न आप इस स्टॉक को होल्ड कब तक कर सकते हैं? ऐसा जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा पहला टारगेट 6 से 10% के आसपास का रहेगा। तो आप 6, 7, 8% के आसपास, जितना बड़ा स्टॉक है उतना छोटा टारगेट रहेगा, क्योंकि उसमें सेफ्टी रहती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस जितना बड़ा स्टॉक नहीं है, तो आप यहां पर 9-10% के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये रिलायंस होता तो मैं 6% में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता, टीसीएस होता तो 6% लेकर बाहर हो जाता, इन्फोसिस में बाहर हो जाता, लेकिन बजाज फिनसर्व होता, बजाज ऑटो होता, तो मैं यहाँ पे 10-11% के आसपास के टारगेट की वेट करता। तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मैं मोस्टली 60% प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता हूं, बाकी प्रॉफिट्स को ट्रेल कर देता हूं जब तक कि आपका 20 EMA 50 के नीचे ना आ जाए। जैसे ही वो आएगा, इस जगह पर हम अपनी पोजीशन को पूरी की पूरी खाली कर देंगे, और यहां पर आप नोटिस करेंगे इस जगह पर आपका स्टॉक अराउंड 4% के आसपास ऊपर था जब उसने आपको कंप्लीटली एग्जिट कराया। तो 60% पोजीशन ने 9-10% का रिटर्न दिया, और 40% पोजीशन ने आपको 4% रिटर्न दिया। मोटा मोटा पकड़ के चलेंगे तो 6 से 8% के आसपास का रिटर्न आ गया। इतना आ गया, काफी है, बाहर हो जाएंगे। और आप नोटिस करेंगे ज्यादातर रिटर्न आपका 27-28 दिनों के अंदर आ गया था। यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहां पर अब हम एक बड़ी कंपनी का स्टॉक को ट्रैक करते हैं। ये हम ओपन कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेम 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। मैं लेटेस्ट डेटा तो आपके सामने नहीं रख सकता हूं, लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पर आपका आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। यहां पर देखिए, यहां पर एडीएक्स की वैल्यू 23 थी और मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय सिग्नल में था। यहां पर देखिए, इसके बाद से रिलायंस ने भी आपको सिर्फ और सिर्फ अगले 2 दिन में, यहां पर रिलायंस ने भी आपको जो रिटर्न्स दिए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास दिए हैं एक महीने के अंदर। वैसे अगर रिलायंस से छोटी कंपनी होती तो 10-12% के आसपास रिटर्न दे देती, लेकिन तभी आप समझ पा रहे हैं कि मैं बड़ी कंपनी में छोटे रिटर्न्स लेकर क्यों निकल जाता हूं, क्योंकि इनमें डाउनसाइड्स भी लिमिटेड होती हैं। कुछ हिस्टोरिकल ट्रेड्स देखते हैं। यहां पर आप देखिए, एडीएक्स की वैल्यू 23 है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बना हुआ है, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ में रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है। इस जगह से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां से अगेन 7% के आसपास का रिटर्न एक महीने में आपको देखने को मिला है। अगर आपको डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड्स चाहिए तो यहां पर देखिए, जब ईएमए का बियरिश क्रॉसओवर है, एडीएक्स 20 से ऊपर होना चाहिए, और यहां पर रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर भी आप नोटिस करेंगे इस जगह पर मार्केट ने थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया था 2.5% के आसपास का, बट ब्रॉडली 6% की डाउनसाइड फिर भी मार्केट ने आपको दी है। यहां तक आते आते भी आपको मार्केट ने 7% की डाउनसाइड दी है, व्हिच इज अ गुड डाउनसाइड फॉर यू। आई मीन, अगर आप नोटिस करें इस जगह पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 10 बार्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर रिलायंस ने आपको 6% के आसपास का डाउन ट्रेंड दिया है, जो आप एसएलबीएम के थ्रू यूज कर सकते थे या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल करके ट्रैक कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बाय साइड पे करेंगे तो एमटीएफ यूज कर सकते हैं, सेल साइड पे करेंगे तो एसएलबीएम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन ऑल द केसेस आपको मेक श्योर करना है बाय साइड के लिए द स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, एंड सेल साइड के लिए द स्टॉक शुड बी अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बना हुआ होना चाहिए, एट द सेम टाइम एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होनी चाहिए। आइए अब हम जल्दी से इसका स्कैनर बनाते हैं। तो यहां से मैं स्कैनेक्स ओपन कर लेता हूं, और यहां पर मैं क्रिएट पे चलता हूं। मुझे चाहिए वो सारे स्टॉक्स जिनका 20 ईएमए 50 से ऊपर और 50 100 से ऊपर है। तो यहां पर मैं ऐड फिल्टर पे चला जाऊंगा। मैं यहां पर टाइप करूंगा ईएमए 20 ईएमए डे चार्ट पे शुड बी मोर देन ईएमए। कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी, और दोबारा हम चलते हैं ईएमए पे, इस बार हमारा 50 ईएमए शुड बी ग्रेटर देन, वापस चलते हैं एडवांस पे, शुड बी मोर देन 200 पीरियड ईएमए। कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी 200 के ऊपर, ऐसी 479 कंपनीज आ गई हैं। हमें मार्केट कैप में बड़ी कंपनीज चाहिए, तो यहां पर मैं मार्केट कैप कम से कम 20,000 करोड़ की कर देता हूं। मेरे सामने 139 कंपनीज आ जाती हैं। इसमें से एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की वैल्यू 14 पीरियड, कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी ये नंबर कम से कम 20 से ऊपर चल रहा है, ये भी हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 92 कंपनीज मेरे सामने आ गई हैं। इनमें से आपको ढूंढने हैं कौन कौन सी कंपनीज की आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है। आप ऐसा करके भी ढूंढ सकते हैं, इनमें से आज कौन कौन सी कैंडल्स ऐसी हैं जिसका क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपन प्राइस। मतलब आपको समझ में आ गया कि स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, तो क्लोज प्राइस इज मोर देन ओपन प्राइस। तो 92 में से सिर्फ और सिर्फ 38 कंपनीज ऐसी हैं जो आज ऊपर गई हैं। अब हम यहाँ पर एसबीआई को उठा के ट्रैक कर लेते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है इसमें ट्रेड हमें आज ही मिला हो, लेकिन हम रेगुलरली ट्रैक करते रहेंगे तो रेगुलर नए नए स्टॉक्स हमें मिलते रहेंगे। तो ये रहा एसबीआई। नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू, बट यहां पर देखिए एसबीआई हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। हमें यहीं पर ही ये ट्रेड मिल गया होता। तो जब हमें ये ट्रेड मिला था
यहाँ पर ADX स्ट्रगल कर रहा है, इस कैंडल पर ADX ऊपर गया है और आपकी सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं और आप देखिए आज SBI अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। पिछले अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये स्टॉक ने 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। Isn't this amazing? दोस्तों कैसी लगी आपको एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ और प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको एडवांस मोमेंटम स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग विद यू एन एडवांस मोमेंटम स्ट्रेटेजी। और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए, यहां पर मैं स्क्रीनर को सेव कर रहा हूं और इसका नाम है एडवांस स्विंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में एडवांस स्विंग स्ट्रेटेजी स्क्रीनर लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.